नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय गपशप वर्ल्ड में, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे ऐसे फिल्मी सितारों से जिनकी बदौलत भारतीय सिनेमा आज उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां शायद ही कोई दुनिया का कोना होगा जहां उन्हें सम्मान की नज़रों से ना जाता देखा होगा। उन्होंने अपनी प्रतिभा और कला से भारतीय सिनेमा और देश और विदेश में बसे हर भारतीय को गर्व करने का अवसर दिया है। हम आपको ऐसे ही फिल्मी जगत के कलाकारों के जीवन और उनके द्वारा भारतीय सिनेमा को दिए गए योगदान का विवरण पेश करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफ़र पे जहां आप जानेंगे भारतीय सिनेमा की सुप्रसिद्ध गायिका और एक ऐसी आवाज़ जिसे सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी सम्मान मिला। हम बात कर रहे हैं सुर सम्राज्ञी और स्वर कोकिला के नाम से मशहूर गीतकार श्रीमती लता मंगेशकर जी की। आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज का लेख लता जी को समर्पित कर रहे हैं। आज के इस लेख में हम आपको लता मंगेशकर जी की जीवनी के बारे में बताने जा रहे हैं। लता मंगेशकर जी के बारे में जानने के लिए लेख को अंत तक ज़रूर सुने और पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं लता मंगेशकर जी के जीवन परिचय से। भारत की सबसे लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में एक साधारण से परिवार में हुआ था। लता जी का मूल नाम हेमा था तथा इनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार थे, साथ ही साथ वह थिएटर भी किया करते थे। लता जी की माता, जो कि मूल रूप से गुजराती थी, का नाम शेवंती देवी था। शेवंती देवी दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। दीनानाथ जी की पहली पत्नी नर्मदा देवी थी, जो कि शेवंती देवी की बड़ी बहन थी। नर्मदा देवी के देहांत के बाद दीनानाथ जी ने लता जी की माता शेवंती देवी से विवाह कर लिया। लता जी 4 बहनें तथा एक भाई में से सबसे बड़ी संतान थी। इनकी 3 बहनों के नाम मीना खड़ेकर, आशा भोंसले और उषा मंगेशकर हैं तथा लता जी के एक भाई जिनका नाम हृदयनाथ मंगेशकर है। आइए बात करते हैं हेमा से लता होने के सफ़र की। लता जी का मूल नाम हेमा था। उनके पिताजी ने भाव बंधन नामक नाटक में एक महिला किरदार लतिका से प्रभावित होकर हेमा का नाम लता रख दिया था। तभी से हेमा जी को लता के नाम से जाना जाने लगा। सहायता से लता जी के संगीत का सफर शुरू हुआ। लता जी पहला
जी ने परिवार के भरण पोषण के लिए हिंदी तथा मराठी अभिनेत्री के रूप में लता मंगेशकर जी की पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर थी। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी पिक्चर के लिए रिकॉर्ड किया था। लता जी द्वारा अब तक लगभग 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने की रिकॉर्डिंग की जा चुकी है। 18 वर्ष की आयु में उनके द्वारा गाए गए गाने को मशहूर संगीतकार उस्ताद गुलाम हैदर ने सुना, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने लता जी की मुलाकात शशिधर मुखर्जी से करवाई। किंतु शशिधर मुखर्जी ने उनकी आवाज़ को खास तवज्जो नहीं दी। मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर ने लता जी को पहला ब्रेक दिया था। गुलाम हैदर के सहयोग से लता जी को संगीत के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। सन 1948 में लता जी ने एक फिल्म मजबूर में गाना गाया था। गाने के बोल कुछ इस प्रकार से थे। दिल मेरा तोड़ा। यह गाना लता जी का पहला सुपर हिट गाना था। वर्ष 1949 में महल नाम की फिल्म में लता जी द्वारा गाया गया गाना आएगा आने वाला भी सुपर हिट साबित हुआ। लगातार सुपर हिट गानों के बाद से लता जी द्वारा हर प्रकार के गाने, जैसे रोमांटिक गाने, देशभक्ति से लेकर भजन, सभी प्रकार के संगीत को लता जी द्वारा भली भांति गाया गया है। लता जी के देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी ने उस समय के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों को भी नम कर दिया था। लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय गायिका होने के साथ सबसे आदरणीय गायिका भी रही हैं। लता जी ने संगीत की दुनिया को 6 दशक तक अपने सुरों से नवाजा है। उनकी आवाज़ का जादू जहां सरहद पर खड़े जवान में भी जोश की लहर को दौड़ा देता है, तो वहीं उनके गाने सुनकर लोगों की आंख में आंसू भी आ जाते हैं। 60 दशक के अपने सर्वाधिक लंबे गायन करियर में उन्होंने 40 के दशक में मधुबाला, मीना कुमारी, वैजयंतीमाला जैसी नायिकाओं से लेकर 20वीं सदी के अंतिम दशक की काजोल, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर जैसी नायिकाओं को भी अपनी आवाज़ दी। अपने करियर के दौरान में उन्होंने मदन मोहन, नौशाद, शंकर जयकिशन, खयाम, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश एवं किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ भी अनेक युगल गीत गाए। वर्ष 1974 में उन्होंने दुनिया में सर्वाधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 1974 में ही लंदन के रॉयल एल्बर्ट में उनकी आवाज़ को कंप्यूटर की मदद से जांचा गया तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ पाया गया। लता जी इस हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बाद में वर्ष 1980 के बाद से संगीत में आई फुहड़ता को देखते हुए उन्होंने केवल बड़े बैनर की फिल्मों के लिए ही गाना स्वीकार किया। इनमें से राजश्री प्रोडक्शंस, आर.के. पिक्चर्स और यशराज फिल्म्स प्रमुख थे। इसी वर्ष के बाद से लता जी ने स्टेज शो पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। संगीत के क्षेत्र में लता जी का योगदान बहुत ही सर्वोत्तम रहा है। लता जी के गीतों को आज के युवाओं द्वारा भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना कि 80-90 के दशक में किया जाता था।
लता जी द्वारा गाए गानों को आज भी हर वर्ग के लोगों द्वारा सुना जाता है। उनके संगीत में वह मिठास है जो जिसे सुनकर आज भी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लता जी के गले में साक्षात माँ सरस्वती का वास है, ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा। फिल्मों में बैकग्राउंड सिंगर के रूप में लता जी के योगदान को भूल पाना मुश्किल है। लगभग हर भाषा में गायन के लिए अपनी मधुर आवाज़ दी है लता जी ने। लता जी ने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया है। उनके द्वारा लगभग 30,000 से भी अधिक गाने गाए गए हैं। आज भी उनके गीतों में वह परिपक्वता है जो 80-90 दशक के शुरुआती सालों में हुआ करती थी। लता जी द्वारा कई महान संगीतकारों के साथ काम किया, जैसे एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, नौशाद अली आदि। लता जी द्वारा कोहिनूर, बैजू बावरा, श्री 420, मुगले आजम, चोरी चोरी देवदास, हाउस नंबर 420 जैसी अनेक मशहूर फिल्मों में गाने दिए गए। लता जी ने अपने जीवन के 80 साल संगीत को दिए हैं। पहली बार स्टेज पर गाने के लिए लता जी को 25 रुपए दिए गए थे। यह उनके जीवन की पहली कमाई थी। लता जी के जीवन में वर्ष 1948 और 1949 काफ़ी अच्छा रहा। इन 2 सालों में लता जी ने फिल्मों के लिए सुपरहिट गीत गाए। इसी वर्ष दिल मेरा तोड़ा, आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट हुए, जिसके बाद से लता जी ने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। लता जी ने अपने जीवन काल में कई सारे गीत गाए हैं। उन्होंने कई भाषाओं में भी गीतों को गाया है। लता मंगेशकर को प्यार से लता दीदी कहकर पुकारा जाता था। अपनी गायकी से भारत ही नहीं, विश्व में अपनी गायकी का डंका बजाने वाली लता जी ने हर उम्र के व्यक्ति को अपनी आवाज़ से मोहित किया है। उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि कोई भी व्यक्ति उनके गाए हुए गानों को सुने बिना नहीं रह सकता। लता जी के कुछ सुप्रसिद्ध गीत इस प्रकार से हैं। ना जाने तुम कहाँ थे, हमने देखी है इन आँखों की, आज फिर जीने की तमन्ना है, जाते हो जाने जाना, वो शाम कुछ अजीब थी, आया सावन झूम के, सुनो सजना पपीहे ने, महबूब मेरे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, होंठों पे ऐसी बात, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, गुम है किसी के प्यार में, नहीं अभी नहीं, गाता रहे मेरा दिल, मैं जट यमला पगला दीवाना, आज फिर तुम पे प्यार आया है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों आदि। इसके अलावा अनारकली, जिद्दी जैसी फिल्मों में लता जी ने कई सुपरहिट गाने दिए हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। लता जी का इन गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अवार्ड दिया गया। वर्ष 1959 में गीत आजा रे परदेसी के लिए, वर्ष 1963 में गीत कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए, वर्ष 1966 में तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, वर्ष 1970 में गीत आप मुझे अच्छे लगने लगे, वर्ष 1995 में गीत दीदी तेरा देवर दीवाना के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार लता जी को भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए। वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1999 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वर्ष 1999 में पद्म विभूषण, वर्ष 2001 में भारत रत्न, वर्ष 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये सब अवार्ड्स लता जी को भारतीय सरकार द्वारा प्राप्त हुए। अब बात करते हैं लता जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने की। लता जी की फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में गीत के लिए समय समय पर सम्मानित किया गया।
वर्ष 1972 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अवार्ड फिल्म परिचय के गाने के लिए मिला। 1974 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अवार्ड फिल्म कोरा कागज में गीत के लिए। वर्ष 1990 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का अवार्ड मिला फिल्म लेकिन के लिए। भारत रत्न लता जी ने देशभक्ति के गीत भी गाए। देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी को लता जी द्वारा 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया गया था। इस गीत को लता जी शहीदों को समर्पित किया था। देश की आज़ादी में दी गई कुर्बानी के महत्व को गीत के माध्यम से बताया गया था। इस गीत ने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और देश की जनता की आंखों को नम कर दिया था। यह सवाल अब हर उस व्यक्ति के दिमाग में आता होगा, आखिर क्यों लता जी ने शादी नहीं की? तो क्या आप जानते हैं, लता मंगेशकर के काम के अलावा निजी जिंदगी की बात की जाए तो वह बहुत ही साधारण जीवन जीती थी और उन्हें शादी भी नहीं की थी। इसी वजह से अक्सर लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ जाता है कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की, क्या उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ? आइए आपको इसके बारे में अब बताते हैं। कहते हैं कि लता मंगेशकर डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह को बेहद पसंद करती थीं और राज सिंह भी लता को पसंद करते थे। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। राज सिंह लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त भी थे। लता और राज की मुलाकात हृदयनाथ मंगेशकर के जरिए हुई थी। कहा जाता है कि राज सिंह ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वह किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे। लता मंगेशकर की शादी ना करने के कारण एक वजह घर की जिम्मेदारियां भी रही हैं, जो उन्होंने छोटी उम्र में ही उठा ली थी। वह महज 13 साल की थी जब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया था, जिसके बाद लता ने अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाईं। इसी वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। दूसरी तरफ लता की तरह राज सिंह भी जीवन भर अविवाहित ही रहे। राज लता से 6 साल बड़े थे और वह लता को प्यार से मिट्ठू कहकर पुकारते थे। राज का लता मंगेशकर के लिए प्यार इस बात से समझा जा सकता है कि उनकी जेब में हमेशा एक टेप रिकॉर्डर रहता था, जिसमें लता जी के चुनिंदे कुछ गीत हमेशा शामिल रहते थे। 5 फरवरी को जब सरस्वती पूजा थी, उसके अगले ही दिन 6 फरवरी 2022 को लता जी मुंबई में स्थित ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। मानो माँ सरस्वती इस बार स्वयं अपनी सबसे प्रिय पुत्री को ले जाने आई थी। 93 वर्ष का इतना सुंदर और धार्मिक जीवन विरलों को ही मिलता है और पीढ़ी को अपने संगीतों से मंत्रमुग्ध कर देने वाला वह कंठ सदैव ही हमारे बीच अपने गीतों के साथ जीवन पर्यंत रहेगा। 36 भाषाओं में 50,000 से भी अधिक गाने वाली लता जी ने अपने जीवन में सफ़र में पहले और अंतिम हिंदी फिल्म गीतों में भजन गाया है। लता जी की इस महान यात्रा को पूरे होने में हर देशवासी आपको नमन करता है। आइए कुछ आपके लिए आपके प्रश्नों के उत्तर और लेकर आए हैं। हम जानते हैं लता मंगेशकर का अंतिम गाना कौन सा रहा। लता मंगेशकर ने AR रहमान द्वारा कंपोज किया गया गाना लुका छुपी गाया, अतः जो कि वर्ष 2006 में रिलीज हुई फिल्म रंग दे बसंती का गाना था। लता मंगेशकर जी के परिवार में उनकी 3 बहनें उषा,
मीना और आशा हैं और एक भाई हैं जिनका नाम हृदयनाथ है। 13 साल की उम्र से ही लता मंगेशकर जी ने काम करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वे कभी अपना घर नहीं बसा पाई। अब आशा करते हैं आपको लता मंगेशकर जी की जीवनी के बारे में हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। हम आपके सवालों तथा आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। विश्व में अपनी सुरीली आवाज़ के लिए मशहूर तथा पद्म विभूषण भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर जी का 93 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। वह कोरोना पॉजिटिव हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई में स्थित ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। ये था हमारा आर्टिकल, किंतु यहाँ भी बात ख़त्म नहीं होती है। इसके आगे भी हम लता जी से जुड़ी हुई अनेक आर्टिकल्स को आपके सामने टाइम पर लेते आएंगे। ऐसे ही मज़ेदार फिल्मी जगत की शख्सियतों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल माय गपशप वर्ल्ड के साथ और जुड़े रहें हमारे कंटेंट के साथ और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में